बहुत से संघर्ष होते हैं ज़िंदगी में, और उन संघर्षों से हार कर बैठ जाना ये मकर राशि की फितरत नहीं। और शायद इसी कारण मकर राशि के लोगों के लिए, मकर राशि के जातकों के लिए जो उनके राशि के अधिपति बनते हैं वो स्वयं शनिदेव बनते हैं। और अब आप ये जानिए कि आपका जन्म यदि मकर लग्न में हुआ है तब तो ये वीडियो आप मकर लग्न के अनुसार देखें, सटीकता ज़्यादा बैठेगी। और यदि आपको जानकारी नहीं है कि आपकी राशि आपका लगन कौन सा है, तब तो आप इसे मकर राशि के हिसाब से देखिए। हमने इसे मकर राशि के अनुसार ही बनाया है। आइए प्रारंभ करते हैं इस खास कार्यक्रम को, जिसमें हम जानेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का जो महाराशि परिवर्तन होने जा रहा है सन 2023 में, जो कि 21 अप्रैल 2023 से होगा। इस राशि परिवर्तन का मकर राशि या मकर लग्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या दृष्टियों का क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ में आप ये जानेंगे कि इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। और साथ में आप ये जान पाएंगे कि इसके शुभता और अशुभता यदि कुछ है तो इससे कैसे मुक्त हुआ जाए। बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। आप एक क्षण के लिए भी इस वीडियो से दूर मत जाएंगे। हम मेरे साथ बने रहेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा मानो आपका साथ मेरे साथ है, तो फिर इस विश्लेषण, इस गणना में मुझे ज़्यादा बल प्राप्त होगा। आइए प्रारंभ करते हैं। मकर राशि के अधिपति हो गए शनिदेव। शनि देवता ने अपने गुरुदेव, क्योंकि बृहस्पति जी महाराज सबके गुरु हैं, तो शनि देवता ने अपने गुरुदेव बृहस्पति को कहाँ का स्थान दिया है, तो साहस भाव का स्वामी, तीसरे घर का मालिक बना दिया है। और साथ में द्वादश भाव का मालिक, मतलब जहाँ पर 12 लिखा है, जहाँ पर 9 लिखा है, ये दोनों घर गुरु के घर माने गए हैं। अब इसी गुरु, क्योंकि गुरु एक साथ एक जगह पर नहीं होता, गुरु प्रत्येक 1 साल में या लगभग 13 महीने में एक राशि को छोड़ जाता है और अगले राशि पर प्रवेश कर जाता है। तो अभी क्या स्थिति है, अभी आप देखेंगे आज 21 अप्रैल से अभी ये वीडियो बन रही है, तब ऑलरेडी ये मीन राशि में है, मतलब कि अभी यहाँ पर है, अपने स्वयं के घर पे हैं। लेकिन ठीक 21 अप्रैल से ये इस भाव को छोड़ देंगे 5:15 सुबह से, और ये पहुँच जाएंगे यहाँ पर, जो हमने पहले से ये जो बन रखा है। इसके अनुसार आपके कहाँ पहुँच गए, आपके पहुँच गए हैं केंद्र भाव पर। भाई जब इतना इम्पॉर्टेंट प्लेनेट हमारे जीवन का और वो हमारे केंद्र भाव पर आ जाए तो कैसा होगा। निश्चित तौर पर हम ये मान सकते हैं कि केंद्र पर यदि कोई ग्रह जाता है तो वो अच्छा परिणाम देता है। परंतु बात यहाँ पर सिर्फ यहीं तक नहीं है कि लेकिन इसका बात ये समझिएगा कि वो किस भाव के स्वामी हैं। तो जिस भाव के स्वामी होंगे उस भाव को लेकर के चतुर्थ में आएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अभी एग्जाम्पल क्या, ये आप तो प्रैक्टिकल चल रहा है, आप ये समझिएगा कि द्वादश भाव के स्वामी हैं, द्वादश भाव के स्वामी को कहाँ ले आए हैं, चतुर्थ में ले आए हैं। तो मतलब आपके निवेश कहाँ चलेगा, ये निवेश का भाव है, ये खर्चों का भाव है, खर्च भाव को कहाँ लेकर के आएंगे, चतुर्थ भाव में। क्या होगा भाई, चतुर्थ भाव हो गया आपके प्रॉपर्टी का, आपके भूमि भवन वाहन मकान का, इस भाव पर खर्चे को लेकर के आ गए हैं। मतलब क्या, आप तो समझ सकते हैं, मतलब सिर्फ इतना है कि आपको प्रॉपर्टी में धन खर्च होगा। आप घर बनाएंगे, बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि घर बनना है, परंतु नहीं हो रहा था। यकीन मानिए इस 1 साल में 21 अप्रैल से लेकर के 1/5/24 तक घर बनने की संभावना काफ़ी बन जाएगी। चतुर्थ भाव पर गुरुदेव बैठे हैं, घर की समस्या दूर होगी। यहाँ पर भूमि क्रय भी कर सकते हैं, क्योंकि मंगल का घर है, मंगल के घर पे गुरु आए हैं, तो मंगल तो स्वयं भूमि सूत, बुधश्च आप सुने होंगे, मंगल जो है भूमि सूत माना गया है। तो जो प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं, संपत्ति क्रय करना चाहते हैं, उन सब के लिए ये समय सर्वाधिक अनुकूल होगा। यही वो भाव है जो आपकी माता का भाव भी है, तो पैसों को ले आया है माता के भाव पर। हो सकता है कि माता को भी आपको पैसे देने पड़ जाएं, या माता के स्वास्थ्य में आपको ध्यान रखना है, वरना माता के स्वास्थ्य में धन खर्च होने की संभावना यहाँ पर बढ़ सकती है। तो दोनों ही कंडीशन पे या सभी कंडीशन पर गुरु का यहाँ ट्रांजिट होना कोई बहुत अशुभ नहीं है, लगभग और अच्छा ही मानेंगे इस ट्रांजिट को। अब इससे भी ज़्यादा प्रभावी होता है उनका गुरु की दृष्टि। माना जाता है गुरु जहाँ पर होते हैं वहाँ तो नॉर्मल फल दिए, लेकिन जहाँ पर वो देखते हैं उस भाव पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन और बहुत शुभता ला करके गुरुदेव रख देते हैं। कौन सा वो भाव है जहाँ पर गुरु की दृष्टि है, आइए समझते हैं। गुरुदेव यहाँ हो गए, गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, हमने यहाँ लिखा है 5, 7, 9, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो गुरुदेव जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से 5वें भाव को देखना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो गया 5वीं दृष्टि।
पांचवी दृष्टि कौन से भाव पर पड़ा? तो अष्टम भाव पर पड़ा। अष्टम भाव का है का? अष्टम भाव वो भाव हो गया जहां पर आपके परिवर्तन को लेकर के आ गया। याद रखेंगे, जहां पर गुरु की दृष्टि है वो भाव आपका गंगा जल के समान पवित्र हो गया। मतलब आपका परिवर्तन सुनिश्चित हो गया, आपके जीवन में परिवर्तन सुनिश्चित हो गया, विवाह में परिवर्तन सुनिश्चित हो गया। विवाह में परिवर्तन का तात्पर्य यह है, यदि दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, कोई तनाव चल रहा है, तो उन तनावों से मुक्ति मिलने का योग है। यही वो भाव है जो आपके जीवन में परिवर्तन के साथ साथ आपको गुप्त विद्याओं से जोड़ता है, ऑकल्ट साइंस से जोड़ता है। गुप्त तंत्र मंत्र हो गया, ज्ञान विज्ञान हो गए, पूजा पाठ हो गया, मंत्र साधनाएं हो गई, ज्योतिष ज्ञान हो गया। इन सब साधनाओं का केंद्र है आपका अष्टम भाव। और इसी अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि, कितना मनोरम, कितना अच्छा हो गया वो स्थान। मतलब आपका यदि इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप इसमें अच्छा खासा प्रोग्रेस कर पाएंगे। आपको जिस बात की आपको चिंता है या जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँचाने का दायित्व यहाँ पर आपके गुरु ने ले रखा है। माना जाता है कि आप कोई भी कार्य करते हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं, तो उस कार्य को हम तो एक सीमा तक उस कार्य को करते हैं, लेकिन उस कार्य की पुष्टि करते हैं हमारे देव गुरु बृहस्पति। और इसी पुष्टि का कारक यहाँ पर बने हुए बृहस्पति यहाँ पर अष्टम दृष्टि से आपके पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को सुशोभित करते हैं। अच्छा प्रतिफल होगा। साथ में यही वो भाव है जो आपको इंश्योरेंस का पैसा दिलाता है। कोई गुप्त पैसा दिला सकता है, जो गिफ्ट के रूप में आपको पैसा दे सकता है। इंश्योरेंस का पैसा गिफ्ट का पैसा है। पिता का 12वां हो गया, आपके फादर हैं तो आपके पिता से या उच्चाधिकारियों से, ये दोनों ही लोगों से आपको धन की प्राप्ति इस दरमियान हो सकती है। 21 अप्रैल से 21 मई 24 तक के बीच में किसी न किसी रूप से आपको गुप्त धन का सोर्स ये बनाएगा। यही नहीं, साथ में जो लोग रिसर्च क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो रिसर्चात्मक कार्य करते हैं, जो खोजी प्रवृत्ति के लोग हैं, कि मतलब बस ये मतलब उनको शांत नहीं, जैसे ये ज्योतिष में हमको जैसे शांति नहीं मिलती कि यहाँ पर तो ये कैसे आया, हम बार बार उसको खोजते रहते हैं। एक बार नहीं 10 बार 20 बार देखने के बाद जब हम अपने से प्रूफ पा जाते हैं कि हाँ भाई ये सही है या इसमें यहाँ तक ठीक है, तो तब ला करके हम ये वीडियो आपके सामने रखते हैं। उसी प्रकार से जिसके अष्टम भाव पर ये आ जाए वो लोग खोजी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। जब तक उसके निष्कर्ष पर न पहुँच जाए, जब तक उसके छोर पर न पहुँच जाए, जब तक उसके शिखर पर न पहुँच जाए, तब तक वो संतुष्ट नहीं होते। और ये संतुष्टि का कारण एक बड़ा उन्नतिदायक हो सकता है आपके जीवन में। अब बात करते हैं इनकी अगली दृष्टि, गुरु की 5वीं दृष्टि तो यहाँ पर आ गई। 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि पड़ गई आपके दसम भाव पर। तो भाई 7वीं दृष्टि अगर दसम भाव पर पड़ती है, दसम भाव आपके कर्म का हो गया, आपके कैरियर में ग्रोथ का हो गया। कैरियर में ग्रोथ लेकर के यहाँ पर गुरुदेव आए हुए हैं। गुरु की गंगा जल की दृष्टि है, शुभ दृष्टि आपके दसम भाव पर है। कैसे वहाँ पर आपको अछूता आप रह पाएंगे अपने जीवन में, आप सक्सेस से, आप अपनी सफलता से। गुरु की दृष्टि जब दसम पर पड़ती है तो हमारे कार्यों का प्रतिफल प्राप्त होता है। हमने जो कर्म किए हैं उसका प्रतिफल प्राप्त होता है, कभी पैसे के रूप में, कभी मान सम्मान के रूप में, तो कभी किसी और रूप में। कुल मिलाकर के ये प्राप्ति का स्थान माना गया है। विशेष तौर पर कर्म, आपका करियर, आपका कर्म जितना बड़ा भी है, करियर मान लीजिए, आपका करियर का मतलब ये समझिएगा, आप यदि बिजनेस में हैं तो बिजनेस में बढ़ोतरी का समय है। आप यदि जॉब में हैं तो आपके जॉब में प्रोग्रेस का समय, क्योंकि दसम भाव हमारा कैरियर है। कैरियर का मतलब ही होता है, कैरियर के 2 डिवाइड होते हैं कैरियर। हमने जब इस कैरियर को समझा तो कैरियर भाव ही डिसाइड करता है कौन जातक नौकरी करेगा और कौन जातक बिजनेस करेगा। तो इसलिए कैरियर में नौकरी और बिजनेस दोनों आ गया और साथ में दसम भाव आपका प्रोफेशन हो गया। तो इन तब कहने का मतलब है आपका कोई भी कार्य है, कोई भी प्रोफेशन हो, उस सभी कार्यों में, उन सभी प्रोफेशन में आपका यहाँ पर गुरुदेव आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लेकर के आए हुए हैं। बस आपको करना क्या है, दसम भाव आपका कर्म है तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो 10 पल चाखा। तो इसलिए अपने मेहनत से जी नहीं चुराना है, अपने कार्य में अडिग रहना है। तब देखिए यहाँ पर गुरुदेव, तो गुरु का जो ट्रांजिट है वो आपके लिए कैसे काम करता है, कैसे आपके जीवन को सक्सेस और सफलता की ओर ले जाता है। अब बात करते हैं गुरु की 9वीं दृष्टि की। यहाँ तक तो 7 हो गई थी, 8वीं 9वीं। तो गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आ गई आपके 12वें घर पर। 12वां भाव 9वीं दृष्टि,
क्या मतलब होगा? भाई गुरुदेव अपने ही घर को देख रहे हैं। मैं ये मानिएगा कि मैं अपने घर पे नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ पर मेरी दृष्टि है वो मेरा ही घर है, तो इसका मतलब मेरा पूर्ण नियंत्रण अपने घर पे रहेगा। सेम इसी स्थिति में गुरुदेव यहाँ पर तो हैं और इनकी 9वीं दृष्टि पड़ रही है 12वें घर पर, अपने ही घर पर। गुरुदेव उस भाव को बिगाड़ेंगे नहीं। आपके धार्मिक आस्थाएं बढ़ जाएंगी, आपके धार्मिक कृत्य बढ़ जाएंगे। हॉस्पिटल का जो आना जाना लगा हुआ है बहुत समय से, उस आने जाने को कम कर देंगे। कोई कोर्ट कचहरी संबंधी कोई कार्य चल रहा है, लड़ाई झगड़ा फसाद चल रहे हैं, उन सबको यहाँ पर कम कर देंगे या आपके पक्ष में विजय ला देंगे। चिकित्सालय के व्यय को रोक देंगे। आपने जो अभी तक निवेश किया है उस निवेशों का प्रतिफल यदि नहीं मिल रहा है वो मिल जाएंगे। धन हानि जो बहुत अधिक धन हानि की संभावना बनती जा रही है, तो उस धन हानि को रोकने का कार्य। कहने का मतलब ये है यहाँ पर गुरु आकर के आपके लिए बहुत शुभ लेकर के आए हैं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, देखिए अब ये वीडियो जहाँ बनेगा आप बहुत लोग देखेंगे तो कुछ कमेंट भी आएंगे कि मतलब यहाँ तो मतलब हम करें क्या, हम तो परेशान हैं, हम परेशानी है। हमें ये नहीं समझना है कि हमें परेशानी है। भाई परेशानी यदि जीवन में आए है तो परेशानी तो सबको रहेगी। हमें गुरु के चाल को समझना है, ग्रहों के चाल को समझना है और उसके अनुकूल कार्य करना है। क्या हम ज्योतिषी हैं, हमको कोई परेशानी नहीं होगी? हमें भी परेशानी है, लेकिन हमें इन ग्रहों के चाल को समझ करके हम कार्य करते हैं और हम ये पूरा प्रयास करते हैं कि इन चालों को आपको भी समझाएं। इन ग्रहों की जो भाषाएं हैं, जो मुख्य भाषाएं हैं इन ग्रहों की, इनको यदि आप समझ जाएं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और हम तो आपको सफल होना चाहते हैं। आप हमारे बहुत खास हैं मकर राशि के। अब इनके बाद गुरु एवं शनि की, गुरु पर शनि की दृष्टि। गुरु यहाँ पर है, शनि यहाँ पर है। आपने सुना था कि 17 जनवरी सन 2023 को शनि का गोचर परिवर्तन हुआ है। इस गोचर परिवर्तन आपके धन भाव पर हुआ है। आर्थिक समृद्धि बहुत अच्छी ढंग से लेकर के शनिदेव आए हुए हैं, वास्तव में आए हुए हैं, क्योंकि शनि आपके धन भाव में आए हैं, धन की बात कर रहे हैं आपके, और धन भाव से देख रहे हैं चतुर्थ भाव को। 1 2 3 तो मतलब धन भाव से शनि को देख रहे हैं। शनि कौन है? तो शनि ज्ञान का देवता हो गया, सॉरी शनि कर्म का देवता हो गया। और गुरु कौन है? तो गुरु ज्ञान का देवता हो गया। जब कर्म के साथ ज्ञान का कॉम्बिनेशन मिल जाए तब आप मान सकते हैं कि किसी कार्य में आप पीछे नहीं रह सकते। मतलब यहाँ ज्ञान को कर्म का समर्थन मिला हुआ है। इसलिए भी यह ट्रांजिट आपके लिए, मकर राशि के लिए, मकर लगने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होने जा रहा है। अब यही गुरु राहु के साथ में है। जो गुरु राहु यदि एक संग में रहते हैं तो गुरु चांडाल नाम का योग बनाते हैं। हम इस टॉपिक को अभी नहीं ले रहे हैं। इस पर यदि बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम अभी इस वीडियो के बाद जब हमारा पूरा विश्लेषण इस चांडाल योग के ऊपर हो जाएगा तब उसके लिए एक वीडियो लेकर के आएंगे। उससे आप जरूर देखिएगा कि वास्तव में उसका चांडाल योग का प्रभाव जो अभी हमने बताया ये यथावत रहेगा या कुछ परिवर्तन हो जाएगा, कहीं पर कुछ कमी तो नहीं रह पाएगी। अभी फिलहाल आप इसे समझिए और एक बार आपको पुनः फिर से इसे समझा देते हैं, उसका फिर वीडियो को आप समझिए। तो यहाँ पर गुरु आपके चतुर्थ में आए हैं, आपके प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, आपके सुखों में वृद्धि की बात कर रहे हैं, आपकी कामनाओं की पूर्ति। अष्टम भाव में आकर के आपके जीवन में आपके परिवर्तन की बात कर रहे हैं, गुप्त ज्ञान विज्ञान और अचानक से धन प्राप्ति की ओर संकेत करते हैं। दसम में आकर के आपके करियर में वृद्धि, नौकरी, व्यापार इत्यादि में सफलता का योग बनाते हैं। द्वादश भाव में आकर के आपके खर्चों को चतुर्थ भाव में ले आए हैं, इसलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है आपको और विशेष तौर पर निवेश पर ध्यान देना है। और उसके बाद फिर अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए गुरुदेव आपके को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उम्मीद है आप मकर के इस खास कार्यक्रम को आप समझ पाए होंगे। यदि आपको मेरा यह समझाने का तरीका, मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो अपना एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्यार भरा कमेंट करके मेरा आत्मबल बढ़ाइएगा ताकि भविष्य में मैं ऐसे वीडियो लेकर के आते रहूं। और हाँ, यदि अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। भविष्य में बहुत सी वीडियो ऐसी आती रहेंगी। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस जो है मंगलमय हो। इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।